वेलकम बैक टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का एसएसटी का ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपको वही मैंने सेलेक्ट करके बनाया है ये वीडियो, जो आपको मतलब पेपर में आपको कैसे उसके आंसर देने हैं ये इसमें हेल्प करेगा। और मेन इसमें क्या मैंने फोकस किया है कि आपको उसको क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तो आपको समझता है, लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको बहुत सारी मतलब दिक्कतें होती है या बच्चों को नहीं समझता है कि क्या आंसर है, इसका मीनिंग कैसे लर्न करें। तो उन बच्चों के लिए मैंने खास कर वीडियो बनाया ताकि उनको मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका आंसर कैसे देना है इसको समझा सकूं। सो वेलकम बैक टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पंचायत राज सिस्टम कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, क्योंकि वहां पे जो सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि खुद का गवर्नमेंट, यानी खुद का हमने खुद उसको चूज किया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा जो पंचायती राज है वहां पे जो गांव के लोग होते हैं, जो वहां के रहने वाले होते हैं, वो लोग खुद अपने मुखिया को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं बाई गिविंग देयर वोट। तो इस तरह से इसलिए उनको मतलब सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो आंसर आप लिखोगे बिकॉज इट अलाउज पीपल ऑफ द विलेज, यहाँ पे होगा बच्चों, because it allows people at the village, block, and district levels to participate directly in decision making and governance, addressing local issues without depending entirely on higher authorities. दैट मीन कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट होता है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होता है, वो इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, या तो विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस में। मतलब कि डिसीजन मेकिंग में, यानी जो भी फैसला लेना होता है उनका खुद का होता है, वो सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं। एड्रेसिंग लोकल इशू, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना विदाउट डिपेंडिंग इंटायरली ऑन हायर अथॉरिटी, मतलब कि पूरी तरीके से वो हायर अथॉरिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन उनको अपनी एरिया लोकल एरिया में जो भी करवाना है वो अपने खुद के जो वहाँ जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, जैसे जिसको प्रधान कहते हैं मुखिया कहते हैं, वो उनसे वो एड्रेस करेंगे, ना कि वहाँ के किसी और हायर अथॉरिटी से। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द पटवारी इन अ ग्राम पंचायत लूजेस ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स व्हाट प्रॉब्लम माइट विलेजर्स फेस। कह रहा है अगर पटवारी जो वहाँ का है, जो हिसाब किताब रखता है किसकी जमीन किसके नाम पे और कितना किसका है, अगर वो अपने रिकॉर्ड्स खो दे, अगर उसके पास रिकॉर्ड ना हो कि उसकी जमीन जो भी जमीन है वो किसके नाम से है, तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों, अगर आपकी यहाँ पे कोई जो रह रहा है उसके नाम पे वो जमीन नहीं है, तो उस जमीन को कोई भी कह सकता है कि मेरी जमीन है, कोई एरा गेरा आके बोल सकता है मेरा जमीन है, ये भी बोल सकता है कि मेरा जमीन है। तो आपस में क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, उनके में विवाद हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एक सेकेंड, इसका आंसर हम लिखेंगे कि दे मे फेस डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, झगड़े, ओवर लैंड ओनरशिप, यानी कि लैंड ओनरशिप पे किसका, यानी लैंड ओनरशिप का मतलब मालिक उस लैंड का कौन है, उस चीज के लिए विवाद हो जाएगा। डिफिकल्टी इन सेलिंग और बाइंग लैंड, और उस लैंड को अगर बेचना खरीदना हो उसमें भी आपको परेशानी आएगी। एंड प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स, और आपको अगर लोन लेना है उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड रिक्वायर्ड लैंड डॉक्यूमेंट, और उसको जो दैट रिक्वायर्ड यानी लोन लेना है आपको तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो आपके पास नहीं होगा, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इफ ए ग्राम पंचायत इग्नोर्स चिल्ड्रंस कंसर्न व्हाट लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट कुड इट हैव ऑन कम्युनिटी। कह रहा है अगर ग्राम पंचायत जो हमारा है चिल्ड्रन के कंसर्न, यानी चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में ना सोचा जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी सेफ्टी के बारे में ना सोचे अगर वहाँ की जो ग्राम पंचायत, तो आने वाले समय में यानी लंबे समय पे के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा उस कम्युनिटी पे, उस पर्टिकुलर एरिया या उस कम्युनिटी के ऊपर। तो आंसर, अच्छा ये बताओ, जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे अगर उन पे एजुकेशनली उनको फोकस नहीं किया जा रहा है या उनका किसी चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा है, तो वो तो कलेक्टर तो बनेंगे नहीं, वो तो कोई ऐसा काम तो करेंगे नहीं जो उस कम्युनिटी के लिए हित में होगा, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलत करेंगे उस कम्युनिटी के लिए जो हानिकारक हो सकता है। तो उस कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए क्वेश्चन है। इट कुड लीड द निगलेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस नीड अफेक्टिंग एजुकेशन, पहले नंबर तो उनका एजुकेशन इफेक्ट होगा, हेल्थ अफेक्ट होगा, उनका फ्यूचर कम्युनिटी डेवलपमेंट, उनका जो उस कम्युनिटी का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी एजुकेशन उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इमेजिन यू आर अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। आपको ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि आपने आपको खुद को इमेजिन करो कि आप ग्राम सभा के मेंबर हो। ठीक है, द सरपंच प्रोसेस स्पेंडिंग
मोस्ट फंड ऑन डेकोरेटिंग द पंचायत ऑफिस। और जो वहाँ का जो सरपंच है, जो मुखिया है, वो बहुत सारा फंडिंग मतलब बहुत सारे पैसे लगा रहा है अपनी पंचायत ऑफिस को सिर्फ डेकोरेट करने में। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इंश्योर फंड आर यूज टू पब्लिक बेनिफिट। तो आप कैसे मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे उस चीज को देख के कि ये पैसे जो फंड मिल रहा है वो उसके ऑफिस को सजाने में ना कि बल्कि पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज हो। तो आप रिस्पॉन्स कैसे करोगे? आपको सोचा जा रहा है कि अगर उस गांव के हो तो क्या करोगे? अब ऑब्वियसली आप अपनी आवाज उठाओगे कि आप गलत कर रहे हो, हमारे लिए फंड मिल रहा है, आपके घर के लिए, आपको ऑफिस सजाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही आपका आंसर लिखना। आई वुड रिक्वेस्ट द सरपंच टू प्रायोरिटाइज इसेंशियल नीड लाइक वाटर, सैनिटेशन और रोड रिपेयर्स। कह रहा है पहले तो आप किसी भी कोई अगर आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप पहले तो उसको अच्छे से उसके मतलब आप रिक्वेस्ट ही करोगे, उसका सर तो नहीं फोड़ोगे। तो कह रहा है आप उससे रिक्वेस्ट करोगे इसेंशियल नीड के लिए, जो हमारी बहुत जरूरी चीजें हैं, वाटर के लिए, सैनिटेशन सफाई के लिए, रोड रिपेयर्स के लिए। आस्क फॉर द ग्राम सभा वोटिंग, और ग्राम सभा की वोटिंग के लिए आप पूछेंगे आप उससे। एंड इंश्योर डिसीजन अलाइन विद कम्युनिटी वेलफेयर, और इंश्योर करेंगे मतलब निश्चित करेंगे कि हम भी हमारा डिसीजन है वो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, यानी जो भी उस एक कम्युनिटी है उसके वेलफेयर मतलब उसके अच्छे के लिए हो, उसके भलाई के लिए काम हो। ठीक है, आई होप आपको ये अभी आंसर समझ में आ गया और आप अच्छे से पेपर में लिख पाओगे अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे आपको, और ये हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला इसमें हमें पूछा जाता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर अ सरपंच। अब आपको पहले तो ग्राम सभा मेंबर बनाया गया था, और अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपको सरपंच मुखिया बना दिया जाए, एंड विलेजेस डिमांड बोथ अ न्यू रोड एंड अ स्कूल, और उस गांव के लोग आपसे डिमांड करने कि मुझे नया रोड भी बनवा के दो और स्कूल भी बनवा के दो, और किचन, स्कूल किचन मतलब। द फंड आर लिमिटेड, और पैसे आपके बॉस जो फंड मिला है उस पे तो आपको बहुत लिमिटेड है, मतलब कम है, उतना नहीं है जितना उनकी डिमांड है। हाउ विल यू डिसाइड विच टू बिल्ड फर्स्ट। कह रहा है कि कैसे आप डिसाइड करोगी कि आपको पहले रोड बनवाना चाहिए या स्कूल किचन बनवाना चाहिए। ठीक है, तो पहला है एसेस अर्जेंसी एंड नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। आप पहले क्या करोगे? जांच पड़ताल करोगे अर्जेंसी किस चीज की है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी मतलब होता है उसके वो फायदा उठाने वाले लोग कितने हैं। अगर मान लिया किचन में आपको 5 लोगों का फायदा हो रहा है और रोड बनवाने से पूरे गांव को फायदा हो रहा है, तो अब ऑब्वियसली पहला आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? रोड पे होना चाहिए। दूसरा है कंसल्ट ग्राम सभा फॉर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और ग्राम सभा यानी कि आप ग्राम सभा करोगे, पूछोगे उनसे, सबके मतलब डिसीजन लोगे, सबकी राय लोगे कि कलेक्टिव मतलब होता है सबका सबका एक साथ, क्या उनका डिसीजन है। तीसरा है प्रियोरिटाइज द प्रोजेक्ट दैट एड्रेस इमीडिएट नीड, और आप जो प्रियोरिटाइज मतलब होता है ज्यादा मायने देना, ज्यादा वैल्यू देना, किसको देंगे? जो प्रोजेक्ट इमीडिएट उस टाइम के लिए जरूरी है, उस नीड के हिसाब से उसको प्रियोरिटाइज करेंगे। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही बड़े क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएट इम्प्रूव गवर्नेंस इन रूरल एरिया। कह रहा है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, यानी चाइल्ड फ्रेंडली मतलब होता है जहाँ पे बच्चों की राय, बच्चों की सेफ्टी, बच्चों के लिए कुछ इनिशिएटिव इंप्रूवमेंट गवर्नेंस मतलब होना चाहिए, गवर्नेंस इन रूरल एरिया में कैसे होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव कैसे लिया जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों की आंसर क्या लिखेंगे हम? इनकरेज चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। बच्चों को भी उस चीज को, उस जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में समझाना, और उनसे डिसीजन मेकिंग, उनकी भी मतलब जो भी डिसीजन है उस लिए उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है एड्रेस इशू लाइक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन, और बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता है या एजुकेशन नहीं दिया जाता, उनको मेहनत लेबर का काम करा जाता है या उनकी शादी करा दी जाती है, खासकर लड़कियों में, और एजुकेशन, और उनकी एजुकेशन नहीं दिया जाता, उस पर हमें क्या करना चाहिए? उस पर उनकी डिसीजन लेनी चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए उस चीज़ों पर। तीसरा है क्रिएट अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबल अमंग फ्यूचर सिटीजन, और जो हमारे फ्यूचर सिटीजन है मतलब कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, बच्चे ही हमारी आने वाली पीढ़ी, तो उन पे हमें उनकी राइट, उनके अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या करना चाहिए? हमें अवेयरनेस मतलब होता है उनकी, उसके बारे में उनको ज्ञान या उनके बारे में उनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत इन महाराष्ट्र कंस्ट्रक्टेड अ किचन इन अ स्कूल। ग्राम पंचायत, जो हमारे ग्राम पंचायत है कोई कहीं का गांव महाराष्ट्र का, उसने किचन, स्कूल में किचन बनवाया। व्हाट प्रायोरिटी डिड द पंचायत शो इन द एक्शन। इस एक्शन में पंचायत ने क्या प्रायोरिटाइज किया हुआ है, मतलब क्या मुख्य रूप से उसने उस पर ध्यान दिया हुआ है। तो इसका आंसर है आपको अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस नीड, बच्चों की ज़रूरतों को उन्होंने समझा है।
दूसरा है प्रियोरिटाइजिंग हाइजीन एंड सेफ्टी इन मिड डे मील्स, जो दोपहर का लंच वाला जो होता है उनका टाइम होता है, उसमें हाइजीन और सेफ्टी का भी उन्होंने प्रियोरिटाइज किया है, ध्यान दिया, उस चीज़ पे फोकस किया है। यूजिंग रिसोर्सेज फॉर कम्युनिटी बेनिफिट्स, और उन्होंने सारे जो उनके पास रिसोर्सेज है उसको कम्युनिटी बेनिफिट के लिए यूज़ करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज पंचायती राज सिस्टम कंसिडर्ड एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रिंग गवर्नेंस, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उन्होंने ये इफेक्टिव मेथड टू ब्रिंग गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस को लाने के लिए उन्होंने ऐसे इफेक्टिव मेथड को कंसिडर क्यों किया है, क्लोजर टू द पीपल, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, पहला है आपको आंसर इसका, अलाउ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स इन ग्राम सभा मीटिंग। क्या होता है इससे कि जो ग्राम सभा के जो मीटिंग्स होती है उसमें जो विलेज के लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमने वोट दिया तो हमारी भी बातें सुनी जा रही है। दूसरा है एड्रेसेस लोकल नीड्स लाइक स्कूल सेफ्टी सैनिटेशन एंड रोड्स, और दूसरा है स्कूल की जो ज़रूरतें हैं, उनकी सेफ्टी है, सफाई है, रोड्स है, उसके बारे में एड्रेस किया जाता है, उस चीज़ को मुद्दा मतलब उठाया जाता है, बताया जाता है। तीसरा है एग्जाम्पल में जैसे सिक्किम चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव एंड राजस्थान में चिल्ड्रंस पार्लियामेंट शो हुआ था, लोकल लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें वहां पे मतलब कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ अ बाल पंचायत, अगर आपको बाल पंचायत का पार्ट बना दिया गया, मतलब उसका हिस्सा बना दिया उस पंचायत में जहाँ बच्चे पंचायत कर रहे हैं, उसमें आप भी एक बच्चे हो, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज इन योर विलेज। आपके गांव में अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है और आपको उस पंचायत में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, तो आप क्या मतलब स्टेप लोगे, क्या बताओगे, क्या राय रखोगे। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर, आप बड़ों बच्चों के लिए और बड़ों सॉरी पेरेंट्स के लिए और बड़ों जो हो उनके लिए एक कैंपेन चलाओगे। ठीक है, वर्क विथ ग्राम सभा टू पास रेगुलेशंस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और जो बच्चों की छोटी बच्चों की शादियां हो रही है उसके खिलाफ आप क्या करोगे, एक रेजोल्यूशन चलाओगे कि हमें मतलब स्टॉप करने के लिए, चाइल्ड मैरिज बंद करने के लिए आप एक रेजोल्यूशन चलाओगे। तो तीसरा है इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटी, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे आप इन्फॉर्म करोगे अगर ऐसा भी कुछ भी बिना मतलब बिना लीगल एज के अगर उसकी शादी प्लान हो रही है, अगर आपको पता चल गया तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करोगे हायर अथॉरिटी में। ठीक है, वहाँ की लोकल अथॉरिटी में, सॉरी। प्रमोट करोगे एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में आप प्रमोट करोगे, मतलब ज़्यादा उनके बारे में अवेयरनेस फैलाओगे एज एन अल्टरनेटिव टू अर्ली मैरिज, और अल्टरनेटिव मतलब होता है अर्ली मैरिज के बजाय आप उनको लड़कियों को एजुकेशन के लिए प्रमोट करोगे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसके दो ही मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलो आज ही देख लेते हैं इसमें भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद इन रूरल गवर्नमेंट। कह रहा है जो ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद, तीन फेज होते हैं इसके, तीन पार्ट, तो इनको तीनों को आपको कंपेयर करना है और बताना है इनके बारे में। ठीक है, पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है बेस लेवल पे होता है, सबको पता है, गांव के लेवल पे होता है। हैंडल लोकल इशू, गांव के लोकल जो छोटे मोटे इशू होते हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड लोकल रोड्स, इसके बारे में वो जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको इशू को हैंडल करते हैं। दूसरा होता है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है, एक बेस लेवल यानी विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला परिषद, उसको कौन देखता है, जिला परिषद। सेकंड ब्लॉक लेवल को कौन देखता है, पंचायत समिति देखती है। तो ब्लॉक लेवल पे जो कोऑर्डिनेट करे बिटवीन मल्टीपल ग्राम सब पंचायत मैनेज करता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, देखो जो ब्लॉक लेवल पे होंगे ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब एक दो तीन ग्राम पंचायत के साथ इनका मतलब कोऑर्डिनेशन होती है, और वो सारे मैनेज करते हैं, वहाँ के स्कूल, वहाँ का लोकल और रोड, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग दे मैनेज। ठीक है, पंचायत समिति यानी कि मोर देन वन विलेज ग्राम पंचायत के साथ ये कोऑर्डिनेशन रखते हैं। जिला परिषद होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ओवरसीज पूरे देखता है, और डेवलपमेंट प्लान फॉर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, allocate बजट, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। जिला परिषद क्या कहता है कि इन सारे ओवरऑल देखता है, वो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति सारे लोगों का काम देखता है, और वहाँ के जो प्लान जो भी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है गवर्नमेंट स्कीम का, उसको इंश्योर करता है कि सारे लोगों को मतलब स्कीम पहुँचे वहाँ तक, बजट अलॉट करता है उनको, वहाँ की जो भी इशू होती है उनको करवाने में, पूरा करवाने में। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म ए 3 टायर सिस्टम इंश्योरिंग गवर्नेंस फ्रॉम लोकल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये 3 टायर सिस्टम होती है, तीनों का नाम आपको याद रखना है।
और ऐसे ही पेपर में भी लिखना है आपको। अगर पेपर में आता है तो आपको इन तीनों को ब्लैक और 2 पेन यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू से लिखना है, ताकि आपके ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से दिखे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें भी आपको ये थोड़ा-सा बढ़ा चढ़ा के आपको आंसर लिखना रहता है कि सपोज़ योर ग्राम पंचायत वांट्स टू स्टार्ट अ क्लीनेस्ट ड्राइव बट ओनली हाफ ऑफ द विलेजेस आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, सजेस्ट अ स्टेप बाय स्टेप प्लान्स टू इन्वॉल्व द होल कम्युनिटी। अब क्या वो लग रहा है आपको, सपोज कर लो आप ग्राम पंचायत, योर ग्राम पंचायत वांट्स टू स्टार्ट, अगर आपका ग्राम पंचायत स्टार्ट करना चाहता है, साफ सफाई का अभियान शुरू करना चाहता है, लेकिन आधे ही गाँव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं करना चाहते, तो आप क्या स्टेप करोगे, क्या ऐसा करोगे कि प्लान बनाओगे कि सारे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं सारे इन्वॉल्व हो जाए उस अभियान में। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। आप होल्ड अवेयरनेस मीटिंग टू एक्सप्लेन हेल्थ बेनिफिट्स। आप पहले नंबर तो उसके बारे में मीटिंग करना शुरू करोगे, आप उनको अवेयरनेस बताओगे, उसके बारे में अवेयर करोगे, वहाँ के जो कम्युनिटी हेल्पर लोग हैं उनको उसके बारे में बताओगे कि भैया इसके वजह से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट होना जरूरी है, उनको इसके बारे में बताओगे। दूसरा, इन्वॉल्व स्कूल चिल्ड्रन इन रैलीज, और जो स्कूल वहाँ के लोकल जो स्कूल्स होते हैं उनकी रैली बनाओगे, बच्चों से के थ्रू बच्चों को अभियान में शामिल करने के लिए प्लान बताओगे कि भैया स्कूल के जो बच्चे उनको आप रैली चलाओ, तो सारे लोग सारे कम्युनिटी के हर एक पेरेंट्स के अक्सर बच्चे उसमें रहेंगे, तो उससे वो उनको अवेयरनेस मिलेगी। तीसरा है साइन टास्क टू सिमिलर ग्रुप ऑफ इजियर पार्टिसिपेशन, कह रहा है कि कुछ ना कुछ काम जो काम है उन छोटे-छोटे ग्रुप में उनको ईज़ी वे में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको दे दिया जाए, ताकि वो मतलब उस काम के बारे में जाने और अवेयर हो जाए और उसमें पार्टिसिपेट करें। सेट एग्जांपल बाय हैविंग पंचायत मेंबर्स जॉइन फर्स्ट, और पहले क्या करना है, जो ग्राम पंचायत मेंबर होते हैं जितने भी, उनको पहले उस अभियान में जॉइन करने के लिए आपको मस्ट मतलब उनको ज़रूरी से जॉइन करवाना है, ताकि वो जब जॉइन किए रहेंगे तो उसके थ्रू सारे गाँव के मेंबर्स जॉइन कर लेंगे। रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेट, जो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के अभियान में काम कर रहा है उसको मतलब उसको पहचान होनी चाहिए, उसको पहचान करो। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, उसको पहचान करके उसको रिवॉर्ड करो कि हाँ इस इंसान ने, इस आदमी ने इस अभियान में, इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, तो उसको रिवॉर्ड दो ताकि और लोग उसको देख के मोटिवेट हो। सो ये आपका ये चैप्टर रहा बच्चों। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया और आप आंसर लिख सकते हो आराम से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द like button and subscribe to channel. Bye, take care.